बोला, सतपुरुष कहते हैं कि ठीक है, इसको जीव दे दो। एक लड़की तैयार करी, अपनी शक्ति से सतपुरुष ने एक कन्या का जन्म यानी शब्द से शक्ति से बनाई। तो इस प्रकार वो बनाया तो उस कन्या बहुत खूबसूरत थी, जवान थी। निरंजन के लोक में सहजदास उसको छोड़ आया, जाकर छोड़ा कि जाओ इसको छोड़ आओ। निरंजन के पास जब वो कन्या आई तो निरंजन के अंदर विकार उत्पन्न हुआ, काम वासना प्रबल होगी। सहजदास चला गया था तो उस कन्या ने कहा कि निरंजन, प्रथम तो आपकी और मेरी सृष्टि नहीं बनती, आप हम बहन भाई से, उसी पिता का तू, उसी पिता का मैं, आप मेरे पास एक शब्द शक्ति है, आप कृपा उससे सृष्टि रचवा लीजिए। पुरुष ने मेरे को इसीलिए भेजा है, मैं आपकी सृष्टि रच सकती हूँ। लेकिन निरंजन के मन पर कोई भी विकार, एक जैसे क्रोध शुरू हो गया तो सारे ज्ञान न नष्ट कर देता है। उस समय ना सोचता कि तेरा आदमी मर भी जाएगा, तेरी सजा भी हो जाएगी, उस समय नहीं सोच सकता वो। उससे एक विकार ने सारे को खत्म कर दिया। प्रथम बुद्धि भ्रष्ट होती है। इसी प्रकार काम वासना जब प्रबल होती है उस समय बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो कुछ नहीं सोच पाता। बाद में सारे पता लग जाए, उसका लठ भी लग गए हैं, कैद भी हो जाए, उसका काला मुंह भी किया जा सके। उस समय निरंजन ने नहीं सोचा, लड़की जान गई कि इसके मन में बदमाशी है। अपने बचाव के लिए उसने सूक्ष्म रूप बनाकर और निरंजन के मुंह के द्वारा पेट में प्रवेश कर गई। वहां से आवाज दी कि हे परमात्मा, मेरी रक्षा करो और मुझे बचाओ। निरंजन ने मेरे को खा लिया है और मुझे कृपा करके मेरी जान बचाओ। उसी समय सतपुरुष ने सहजदास को फिर भेजा कि उस निरंजन के पेट से कन्या को निकाल दे और उसको श्राप दे दे। मेरी तरफ से मैं श्राप देता हूं कि 1,00,000 जीव वो रोज खाया करेगा, और यहां से निकाल दे इसको मेरे लोक तक, और यहां से 16 शंख कोस की दूरी पे इसको पटक दे। बहुत दोबारा मैं इसके दर्शन नहीं करूंगा और ना ये मेरे कर सकता। ये श्राप निरंजन को सतपुरुष ने दे रखा से 1,00,000 जीव रोज खाया करेगा, इसका नाम काल होगा। तो ये ज्योत निरंजन का वहां से ज्यों का तो ये विमान चल पड़ता है 21 ब्रह्मांड समेत। रास्ते में जब यू आ रहा था तो सहजदास का लोक आवस है। फिर हाथ जोड़ा है नो कह, सहजदास मेरी जान बख्श दे भाई, अर्ज कर दो भगवान ते, तेरी मानते हैं परमात्मा सतपुरुष, मेरे को यहां रख ले तो अपने दीप में। इसको मालूम था कि अब तेरी बहुत बूंदी दुर्गति होगी, गंदे लोक में जाना होगा। सहजदास बोला, भाई मैं एक बस सतपुरुष से पूछ लेता हूं, मैं अपने परमात्मा से पूछ लूंगा, अगर वो कहेंगे तो मैं आपको यहां रोक लूंगा, अगर वो मना करेंगे तो भाई मैं नहीं रोक सकता। तो सहजदास ने अपनी समाधि लगाई, सतलोक में पहुंचे। अर्ज करी, महाराज आपका एक नौकर, आपका सेवक धर्मराय नाम का निरंजन आया हुआ से, और वो न्यों कहे मुझे यहां रख ले। कबीर कहते हैं सतपुरुष एकदम कहता है कि उसको जल्दी यहां से निकाल दे, उसको यहां नहीं रखना। 3 तलाक यानी 3 बार कहता हूं मन कर्म वचन से उसको कतई नहीं रखना और जल्दी यहां से निकाल दे। तो सहजदास वापस आया, वहां से अपनी समाधि वापस आई, आकर कहने लगा, निरंजन जल्दी कर भाई, मेरे बस का नहीं मनता। अर्ज करी थी, महाराज जी नाट के यहां नहीं रख सकते तेरे को। फिर आगे कबीर साहब के रूप में वही सतपुरुष मिलते हैं, बिखमी घाटी, तहां कबीरा रोकी बाटी। कहते सतलोक से दिया ढहाई, वहां से नीचे को भगा दिया इसको, तो यहां पर ये मृत मंडल में आ जाता है। ये गरीबदास महाराज की वाणी प्रमाण देती है आद रमैणी के अंदर। कहते हैं आद रमैणी अदली सारा, जादन होते धूं कारा, कि उसमें कुछ भी नहीं था, उसमें केवल एक सतपुरुष था, और वहां पर केवल एक सतपुरुष था। और सतपुरुष ने ब्रह्मा, ये तीनों, ये सारी उत्पत्ति सतपुरुष से इसने तप करके मांगी। विचारो लो ऐसा ब्रह्म, आदरमैणी अदली सारा, और जादन होते धूं कारा, सतपुरुष की न्हा प्रकाशा, होते तख्त कबीर खवासा। मन मनमोहनी सरजी माया,
और सतपुरुष से ख्याल बनाया। धर्म राय सिरजे दरबानी 64 जुग तप सेवा ठानी। परस पृथ्वी दीनी जाको दिन ही राज करो देवा आधीनी। ब्रह्मांड किसो राज तुम दीना मन की इच्छा सब जुग लीना। माया मूल रूप एक छाजा मोहे लिए जिन्हू धर्म राजा। धर्म का मन चंचल चित चेरा मन माया का। धर्म का मन चंचल चित धारा मन माया का रूप विचारा। चंचल चेरी चपल चिरागा या के पर से सर्वस जागा। धर्म राय किया मन का पागी विषय वासना संग से जागी। आदि पुरुष अदली अनुरागी धर्म राय दिया दिल से त्यागी। धर्म राय यानी काल को कबीर साहब ने सतपुरुष ने अपने मन से त्याग दिया। हम कबीर साहब क्यों कहते हैं? क्योंकि कबीर साहब आज के युग में चल रहा है, यही सतपुरुष है। पुरुष लोक से दिया ढहाई, निरंजन को वहां से सतलोक से नीचे ढा दिया, धक्का दे दिया। पुरुष लोक से दिया ढहाई अगम दीप चल आए भाई। अगम दीप में सहजदास जी रहते हैं। सहजदास जिस दीप रहता भाई कारण कौन कौन कुल पंथा। धर्म राय बोले दरबानी सुनो सहजदास ब्रह्म ज्ञानी। भाई 64 युग हम सेवा किन्ही पुरुष पृथ्वी हमको दीनी। चंचल रूप भया मन मोरा चंचल रूप भया मन बोरा। मन मोहनी ठगिया भोरा सतपुरुष का नामन भाए और पुरुष लोक से हम चले आए। अमर दीप सुनत बड़ भागी सहजदास मेटो मन पागी। मेरा ये दुख दूर कर दे भाई। बोले सहजदास दिलदानी भाई हम तो चाकर सत सैदानी। मैं तो सतलोक के मालिक का नौकर सूं। सतपुरुष से अर्ज गुजारूं जब तुम्हारा विमान उतारूं। अब मैं पहले पूछ लूं बंदी छोड़ते हैं और वो कहेंगे तो तेरे सारे ढमढमे नड़ राख लूंगा। बहुत बड़ा लोक से कोई आंट नहीं बनता। सहजदास को किया पियाना रवाना करना। सुरत द्वारा सतलोक में पहुंचा सहजदास। सहजदास को किया पियाना सतलोक लिया परवाना। सतपुरुष साहेब सरबंगी अवगत अदली अचल अभंगी। ये महिमा गाता है सहजदास अपने मालिक को। जैसे हमने किसी से टेलीफोन करना हो पहले उसको जी जनाब सर 3-4 बार बोलेंगे। जब उससे कुछ कहेंगे अपने बड़े अफसर को जय हिंद सर यानी कुछ ना कुछ कह करके फिर उससे कहेंगे एक काम था महाराज ऐसे ऐसे वो फलाना व्यक्ति ने कह रहा से। तो उसका अकदर हुक्म होगा तो ठीक से ना कहेगा नहीं करो इसको बंद। तो फिर वो कहा मेरी नहीं बसांदी मनता कही थी ना माने चल अंदर। तो इसी प्रकार कहते हैं धर्म सहजदास को किया पियाना। सहजदास को किया पियाना सतलोक लिया परवाना। सतपुरुष साहेब सरबंगी अवगत अदली अचल अभंगी। धर्म राय तुम रहा दरबानी अमर दीप चल गए पुराणी। हमारा तो भगवान और सतपुरुष के सामने यू प्राणी। अब डीसी हमारे लिए तो बहुत भारा चीज और प्रधानमंत्री का अगर नौकर। तो इसी प्रकार पर ये निरंजन ब्रह्म उस पूर्ण ब्रह्म के आगे एक प्राणी है। धर्म राय तुम रहा दरबानी। सहजदास कैसे सतपुरुष थे कि महाराज वो आपका एक नौकर था वो वहां पर आ गया है हमारे पास आपका एक प्राणी। धर्म राय तुम रहा दरबानी अमर दीप चल गए प्राणी। और कौन हुक्म करी अर्ज आवाजा और कहां पठाऊं उस धर्म राजा। न्योनी कहा जी नो कहड़े रोक ले आपका हुक्म हो तो महाराज कहां भेजूं। कहते हैं बही आवाज अदली एक साचा और विषय लोक जा तीनों बाचा। वो विषय लोक है जहां पर हमारे यहाँ पर काम क्रोध मोह राग ईर्षा द्वेष मार ले काट ले लूट ले खसोट ले। ये स्वर्ग में भी यही हालत है। सबसे उत्तम उपलब्धि है यहाँ की स्वर्ग और स्वर्ग में भी एक दूसरे ने न्याय देख देख कर जले हैं जो कर यहाँ जल रहे हैं। कहते हैं बही आवाज अदली एक साचा एक सच्ची आवाज हुई ऊपर से कि विषय लोक जा तीनों बाचा। तीनों वचन मन कर्म वचन ये तीनों तरफ से। और कई लोग कहें नहीं 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 अक नहीं रखना ये 3 बार कह दिया मैंने। ले जाए इसको यहां से भगा दो यहां से। वही आवाज अदली एक साचा
विषय लोक जा तीनू बाचा।